देश में कोरोना संकट जितना घातक रूप लेता जा रहा है, अव्यवस्था और लापरवाही की तस्वीरें भी उतनी ही संख्या में सामने आ रही हैं और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देने वाली हैं। आपको बताते हैं कि कैसे गंगा और यमुना नदी के किनारे बहुत ज़्यादा संख्या में आजकल शवों का मिलना जारी है और यूपी और बिहार ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज़्यादा घटनाएं सामने आई हैं। आपको बताते हैं 4 ऐसी घटनाओं के बारे में। अकेले गाजीपुर में अगर बात करें तो यहाँ पर करीब करीब नदी में 100 से ज़्यादा शव मिले हैं और कल की तस्वीरों में भी ऐसे ही देखने को मिला था बिहार में, जहाँ पर बक्सर की गंगा नदी में और यूपी के हमीरपुर में यमुना नदी में इसी तरीके से शवों को बहते हुए देखा गया था। शनिवार को बिहार के कटिहार में अस्पताल स्टाफ कोरोना मरीजों के शव नदी में बहाते देखा गया। बता दें कि देश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा इतना तेजी से बढ़ गया है कि अब शमशान गृह में जगह ही नहीं बची है और कई लोग शवों को ऐसे ही पानी में बहाने के लिए मजबूर हैं और इस तरह का भयानक मंजर भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो ताज़ा घटना सामने आई है वो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां पर गंगा नदी के किनारे करीब करीब 100 शव तैरते हुए दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहले ही जो पानी में शवों को बहाने की जो तरीका है उसको बैन किया जा चुका है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में शवों को तैरते हुए नदी में देखा जा सकता है। यहाँ पर लकड़ियां ना होने की वजह से ऐसा बताया जा रहा है कि शवों को यूं ही नदी में बहा दिया जा रहा है। शव गाजीपुर के गहमर में गंगा किनारे मिले हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने प्रशासन को सूचना दी, मगर अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरी ओर जिला अधिकारी ने मामले में रिपोर्ट और जांच की बात की है। सूचना हमें थोड़ी देर पहले मिली है। हमारे अधिकारीगण मौके पर इस समय हैं, जांच चल रही है। हम ये चेक करा रहे हैं कि ये डेड बॉडीज कहाँ से आई हैं, कैसी हैं तो कहाँ है और कितनी संख्या में है। हमारे अधिकारी मौके पर चेक कर रहे हैं। अभी तो दुर्गंध आ रही है। आने वाले भविष्य में यदि इसको नहीं रोका गया तो यहाँ पर महामारी फैल जाएगी। कोरोना गाइडलाइन के तहत जो है संक्रमण को देखते हुए यहाँ पे क्या कुछ उपाय किए गए हैं? कोई उपाय नहीं किया गया है, न प्रशासन की तरफ से, न स्थानीय स्तर के स्थानीय प्रशासन, न विधायक, कहीं से कोई नहीं है व्यवस्था। और इस घटना पर और ज्यादा जानकारी लेके हमारे वरिष्ठ संवाददाता आमिर हक इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आमिर, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि यूपी में दो अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिली हैं 2 दिनों के भीतर, जहां पर गंगा नदी में यूं ही शवों को बहाया जा रहा है और गाजीपुर में तो 100 शव बहते हुए नजर आए हैं। आखिर क्या वजह है कि क्यों जो क्रियाकर्म का सही रास्ता है उसको नहीं अपनाकर लोग इस तरीके से शवों को नदी में बहाने के लिए मजबूर है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो उत्तर प्रदेश के गाँव हैं, जहाँ पर 80% से ज़्यादा आबादी बसती है उत्तर प्रदेश की, और ये ध्यान रखें आप कि 24 करोड़ के आसपास आबादी बताई जाती है उत्तर प्रदेश की। सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला, सबसे ज़्यादा आबादी वाला प्रदेश है। और यहाँ पर जिस तरह के चिकित्सीय संसाधन हैं, वो पिछले 1 महीने से, खास तौर से ये जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, उसमें साफ तौर पर ज़ाहिर हो गया है कि जो सरकार के दावे थे या फिर जो स्वास्थ्य व्यवस्था था, स्वास्थ्य व्यवस्था थी, वो कितनी बुरी तरह से चरमराई हुई है। और पिछले कुछ हफ्तों से जिस तरह से गाँवों के अंदर कोरोना महामारी फैली है और उसके बाद से जिस तरह से लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो आज भी उस इलाके के लोगों का कहना है कि हर एक गाँव में पिछले हफ्ते भर में दर्जन भर से ज़्यादा मौतें हुई हैं। रोज़ाना 2 से 3 मौतें कई ऐसे छोटे-बड़े गाँव हैं जिनमें देखी जा रही हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, सबसे बड़ी वजह इन लाशों के पाए जाने के पीछे यही हो सकती है कि कोरोना से लोगों की मृत्यु हुई। और खुद इस इलाके में ये परंपरा है कि शवदाह ना करके शवों को नदी में, खास तौर से गंगा नदी में प्रवाहित करने का एक पुराना कस्टम रहा है, एक पुराना रिवाज रहा है, और इसी परंपरा के चलते इसमें कोई दो राय नहीं है। हालाँकि स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि शवदाह के लिए लकड़ियों की कमी है, लेकिन एक पुरानी परंपरा के चलते भी बड़ी संख्या में शवों को नदी में प्रवाहित किया गया है। और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में बक्सर में बिहार की तरफ इसी गंगा नदी में कई शव मिले हैं, जिनकी संख्या 40-50 से लेके 100 से ऊपर बताई जा रही है। और गहमर जो क्षेत्र है गाजीपुर का, उसमें भी 100 से ज़्यादा शव बताए जा रहे हैं कि नदी किनारे लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। गाँव वालों को सबसे चकित कर देने वाली, हैरान कर देने वाली बात ये है कि गाँव वाले पिछले 4
दिनों से जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचा चुके हैं। बार-बार उनको रिमाइंड किया जा रहा था। लेकिन जब तक बक्सर में ये मामला नहीं हुआ, जो बाद में मीडिया में हाइलाइट हुआ, सुर्खियां बना खबरों की, और उसके बाद गाजीपुर पुलिस भी चेती और मौके पर पहुंची। हालात ये हैं कि पिछले 4 दिनों से शवों से दुर्गंध आ रही है, और वहां पर पक्षी और जानवर मौजूद हैं जो नोच कर खा रहे हैं उन्हें। उस सब के बावजूद जितना कुछ किया जा सकता है वो स्थानीय लोग ही कर रहे थे। प्रशासनिक अमला अभी तक कोई कदम नहीं उठा रहा था इस मामले में। ये जो आपने वहाँ के जिलाधिकारी को सुना, कल शाम की बात है जब उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक टीम बनाई है जाँच के लिए और मौके पर भेजी है चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए। तो अब शायद उम्मीद है कि आज के दिन शायद ये टीम कोई रिपोर्ट सौंपे प्रशासन को, और उसके बाद शवों को दफनाने का या फिर उनकी अंत्येष्टि का इंतज़ाम स्थानीय प्रशासन करे। लेकिन ये देखने वाली ये बात है और बेहद हैरान कर देने वाली बात है कि पिछले 4 दिनों से ये 100 से ज़्यादा शव नदी किनारे तैर रहे हैं, और एक और महामारी के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना से लोग पहले ही परेशान हैं। यहाँ पर चिकित्सीय सुविधाएँ उस तरह की है नहीं, गाँवों के अंदर, छोटे कस्बों और शहरों के अंदर। और अगर इस तरह इन शवों के सड़ने से कोई और महामारी फैलती है, तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि ये प्रशासनिक अमला या फिर सरकार किस तरह से इसको जो है काबू कर पाएगी। लेकिन ये ज़रूर एक बहुत बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है कि इसके पीछे स्थानीय लोगों का सीधे तौर पर आरोप है कि सरकार आंकड़ों को भी छुपा रही है। शहरों के आंकड़ों को पहले छुपाया गया जब लोगों ने शमशान घाट और कब्रिस्तानों के अंदर जो अंत्येष्टि थी शवों की, उनकी जो संख्या थी उसको कंपेयर किया हर रोज सरकारी आंकड़ों से, जो मृतकों के दिए जाते थे, तो उनमें बहुत फर्क दिखाई दिया। और यही फर्क अब इससे ज्यादा फर्क बल्कि जो रूरल एरियाज हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, उनसे आने वाले जो मृत्यु के आंकड़े हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ये जिस तरह से लाशें बिहार की तरफ गंगा नदी में और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की तरफ बड़ी संख्या में दिखाई दी हैं, इससे तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि प्रशासन और सरकार की ओर से आंकड़े साफ तौर पर खोलकर सामने नहीं रखे गए हैं, या शायद ये वजह है कि बहुत से लोग जो ग्रामीण इलाकों में बीमार पड़ रहे हैं, गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जा रही है, ना तो उनकी हम्म। जी, जी, हम आमिर से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे और इस बड़ी खबर पर और भी सवाल के जवाब लेने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हो कैसे रही है। मगर जैसा कि आमिर बता रहे थे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के एक और हिस्से से इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भी दर्जनों कोरोना संक्रमित मरीजों के शव यमुना नदी के किनारे बहते हुए पाए गए। संक्रमण ज़्यादा फैलने की आशंका के चलते यहाँ पर भी लोग घबराए हुए हैं। चलिए वापस जुड़ते हैं, हमारे संवाददाता आमिर लाइन पर वापस आ चुके हैं। आमिर, आपसे समझने की ये भी कोशिश करेंगे कि क्या, चूंकि गंगा नदी बहुत सारे जिलों से होकर उत्तर प्रदेश में गुजरती है, क्या बाकी जिलों से भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं हमीरपुर और गाजीपुर के अलावा? और दूसरी बात, ये जो शव मिल रहे हैं वो किस हालत में है? क्या वो आधे जले हुए हैं या फिर उनको किसी तरीके से कपड़े में या फिर पॉलिथीन में लपेटा गया है? क्योंकि उससे कुछ हद तक साफ हो सकता है कि क्या ये सभी शव कोरोना संक्रमित मरीजों के हैं या फिर बाकी मरीजों के भी। देखिए, इसको लेकर पुख्ता तौर पर तब तक कुछ कहना मुश्किल होगा जब तक प्रशासनिक अमला या सरकार की तरफ से जांच पूरी करके कोई रिपोर्ट प्रेषित नहीं कर दी जाती है। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ा है कोरोना के कारण, इस वजह से जो ये शव हैं नदियों में, चाहे वो यमुना नदी हो हमीरपुर और कानपुर देहात के बीच में, या फिर गाजीपुर और बक्सर के बीच गंगा नदी, वहां पर शवों की जो संख्या जो बहाए जाते हैं वो बढ़ी है। ये बात भी सही है कि गाँवों में, ग्रामीण इलाकों में लोग इतने समृद्ध नहीं हैं। अब ये इससे पहले हम कई बार रिपोर्ट्स दिखा चुके हैं कि लकड़ियों के दाम 3 गुना से 4 गुना तक बढ़ गए हैं। तो कई जगह अवेलेबिलिटी ना होने के कारण जो लकड़ियाँ हैं वो मुहैया नहीं है, या फिर वो बहुत महँगी हैं। इसलिए लोग अपनी एक दूसरी परंपरा के तहत वाटर बरियल या फिर शवों को नदी में बहा देने का रास्ता चुनते हैं, या फिर दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि लकड़ियां नहीं मिल पा रही हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन ये इसको लेकर हम केवल स्थानीय लोगों के दावों पर ही विश्वास कर सकते हैं या अटकलें ही लगा सकते हैं, जब तक सरकार की ओर से कोई
रिपोर्ट नहीं आती है जिसमें ये बताया जाता है कि ये कोरोना के कारण हुई मौतें हैं, तब तक साफ तौर पर ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बात तो सब लोग जानते हैं, ये बात बिल्कुल कॉमन नॉलेज है कि ग्रामीण इलाकों में इस वक्त कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पिछले कुछ हफ्तों में जिम्मेदार लोगों ने, गांवों के प्रधान ने, ब्लॉक स्तर के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ कोरोना के कारण मौतों का आंकड़ा बढ़ा है और इसमें कोई शक नहीं है कि जो डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज है उसको लेकर कोई काम इन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हुआ है और इसी वजह से जो शवों का बहाने का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे पास पुख्ता रिपोर्ट्स फिलहाल हमीरपुर, कानपुर देहात और गाजीपुर जिलों से है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि चाहे गंगा नदी हो, चाहे यमुना नदी हो, चाहे पूर्वांचल के क्षेत्र में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दूसरी नदियां हों, उनमें शवों के बहाने का सिलसिला बिल्कुल बढ़ा होगा, ज़रूर बढ़ा होगा, क्योंकि जो मौतें हैं वो उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ये बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन जैसा कि हम बार-बार कह रहे हैं, सरकार की तरफ से रिपोर्ट्स आना ज़रूरी है, सरकार की तरफ से सुधार के कदम लिए जाने ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कोरोना ने जो मौत का तांडव दिखाया है अर्बन एरियाज़ में, शहरों के अंदर, वहाँ पर जिस तरह से मौतों की संख्या में फ़र्क दिखाई दिया, शमशानों और कब्रिस्तानों में जो लाशें जा रही थी उनमें और जो मौत के आंकड़े सरकारी रूप से दिए जा रहे थे, सरकार की ओर से दिए जा रहे थे उसमें, तो कोई शक नहीं कि ग्रामीण इलाकों में ये जो डिस्क्रिपेंसी है, जो फ़र्क है, वो ज़्यादा दिखाई देगा और जब तक इसको लेकर कोई गहन पड़ताल नहीं होती है, तब तक इस लापरवाही का और आंकड़ों को छुपाने का जो खेल है, उसका पूरा सच सामने आना मुश्किल है। हुँ, हुँ। जी शुक्रिया आमिर हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये था उत्तर प्रदेश का हाल। अब आपको बताते हैं बिहार में क्या कुछ हो रहा है। बिहार से भी लगातार अलग-अलग ज़िलों से ऐसी ही तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। पिछले 2-3 दिनों से हम अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं। अब बक्सर से भी ऐसी ताज़ा तस्वीरें आई थीं, जहाँ पर इसी तरीके से नदी में शव तैरते हुए दिखाई दिए थे और जब बक्सर के लोगों ने इस पर आवाज़ उठानी शुरू की और सवाल उठाने शुरू किए, तब बक्सर के प्रशासन ने क्या कहा, वो आपको बता देते हैं। बक्सर के प्रशासन का कहना है कि ये सभी के सभी शव यूपी से बहकर आए हैं बिहार की ओर और अब बक्सर का जो जिला प्रशासन है वो ये कह रहा है कि इन सभी शवों का सही तरीके से अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। साहब जो है वो अपस्ट्रीम जाके जो है वो अदर साइड भी यूपी की तरफ भी गए हैं और जो ऑब्जर्वेशन ये है कि जो बॉडी जो है वो फ्लोट होकर आ रहा है और जो है वो इकट्ठा जो है हम लोगों के यहाँ हो रहा है। तो ये है बक्सर की तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर चौसा नदी में 30 करीब डेड बॉडीज ऐसे ही तैरती हुई दिखाई दी हैं। ये पूरा इलाका जो है वो यूपी से काफ़ी ज़्यादा करीब है और इसी वजह से यहाँ के प्रशासन का ऐसा मानना है कि ये सभी शव यूपी से बहकर बिहार की तरफ पहुँचे हैं। अब इस पूरे मामले में जाँच के भी आदेश दे दिए गए हैं, मगर फिलहाल के लिए जो चौसा नदी के पास महादेव घाट है, वहाँ पर इस तरीके से लाशों का तांता लगा हुआ है और प्रशासन ये जानने में जुटा हुआ है कि आखिर ये शव यहाँ तक पहुँचे कैसे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस तरह से जो और भी शव हैं कई और इलाकों में तो नहीं छोड़े गए हैं नदियों में, ये भी समझने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं पिछले 2-3 दिनों से। एक कहीं ना कहीं इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि किस तेज़ी से कोविड से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। जो शमशान गृह हैं, जो अंतिम संस्कार करने वाली जगहें हैं, वो कितनी बुरी तरीके से भरे हुए हैं। वहाँ पर लोगों को समय नहीं मिल पा रहा है, लकड़ियाँ नहीं मिल पा रही हैं और इसकी वजह से भी लोग अब शवों को नदियों में बहाने के लिए मजबूर हैं। चलिए श्याम से जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार में स्थिति कैसी है। श्याम, लगातार हम अपने दर्शकों को बक्सर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर चौसा नदी के पास किस तरीके से शवों का तांता लगा हुआ है, ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्रशासन ने कहा है कि ये सभी के सभी शव यूपी से बहकर यहाँ पर पहुंचे हैं। चलिए ये बात अगर मान भी ली जाए, क्योंकि ये इलाका यूपी से सटा हुआ है, बाकी जिलों का क्या, कटिहार और बाकी जगहों से भी तो बिहार के इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं।
जी, बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पे जिस तरीके से कल बक्सर के चौसा में गंगा नदी में देखने को मिला है कि अचानक बहुत सारे शव सब कहा जा रहा है स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग 100 के लगभग शव वहाँ देखने को मिले गंगा घाट पे जिस तरीके से वो वहाँ लगे पड़े थे, उसमें से कई बॉडीज़ का कहना है कि वो कुछ कुछ पुराने हैं, कुछ अध जले हुए हैं, जिन्हें डिस्पोज़ ऑफ कर दिया गया है। हालाँकि प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश चूँकि यूपी का जो गाज़ीपुर है वो पड़ोसी जिला है और वहीं से शव बह के आ रहे हैं। लेकिन हकीकत कुछ और भी है क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार बिहार के कई जिलों में भी हमने रिपोर्ट किया है कि किस तरीके से लोग शवों को या तो फेंक दे रहे हैं गंगा नदी में या कहीं और दफना दे रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि जो बड़ी संख्या में वो जो शव हैं वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और कई लोग असमर्थ हैं शवों का क्रेमेशन करने में क्योंकि लकड़ियों की कमी हो रही है। जो कॉस्ट होता है क्रेमेशन का वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और जो गरीब तबका है उनके पास ज़ाहिर तौर पे पैसे नहीं है जलाने के लिए क्योंकि कहीं न कहीं बीमारी के दौरान ही उनके बहुत पैसे खर्च हो चुके हैं क्योंकि देखा जा रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिस तरीके से लाखों का बिल देना पड़ रहा है तो जाहिर तौर पे प्रशासन हालांकि ये दावा कर रहा है कि यूपी से आया है लेकिन हकीकत कुछ और भी है। एक और इसमें कहानी यह है दिलचस्प है कि एक तरफ जहां प्रशासन लगातार अगर जिलों के आंकड़े देखते हैं जो डेथ टोल देता है उसमें वो बताता है कि या तो 20 या 25 एक जिले की डेथ टोल होती है लेकिन आप किसी अगर क्रिमेशन ग्राउंड पे जाएंगे या क्रिमेटोरियम पे जाइएगा और वहां के खाली एक पर्टिकुलर क्रिमेटोरियम की अगर आप डेटा निकालिएगा तो आप देखिएगा किस तरीके से वो मिसमैच है और कहीं ना कहीं सरकार के पोल खुलती है। सरकार जो दावा डेटा देते हैं किस तरीके से उसमें डिस्क्रिपेंसीज उसमें फजिंग की जाती है डेटा की। जाहिर तौर पे ये जो मामला है बक्सर का ये बहुत ही बड़ा मामला है। इसमें डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। कल स्थानीय प्रशासन यूपी भी गया था, वहां भी उन्होंने गंगा नदी में देख के आया है कि किस तरीके से वहां शव बह रहे थे। स्थानीय लोगों का साफ तौर पे कहना है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शवों को नहीं जला पा रहे हैं, गंगा नदी में फेंक के आ रहे हैं। कुछ लोग डर से भी शव को नहीं ले रहे हैं और गंगा नदी में फेंक के निकल जाते हैं या आधा ही जला हुआ डिस्पोज ऑफ कर दे रहे हैं। और बक्सर के भी लोग कहना है कि जिले में भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता है कि यूपी से ही बह के आए हैं। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ यहाँ के भी हैं शव जो बड़ी तादाद में लोग गंगा नदी में फेंक देते हैं। तो जाहिर तौर पर ये दिखाता है कि किस तरीके से जो सरकारी अमला है वो काम कर रहा है। एक तरफ तो सरकार दावे कर रहा है कि वो क्रिमेशन जो हो रहा है वो फ्री में कर रहा है, लेकिन हमने रिपोर्ट किया था किस तरीके से स्टोरीज, किस तरीके से क्रिमेशन ग्राउंड्स पे या क्रिमेटोरियम्स पे लोगों को भारी भरकम पैसा देना पड़ रहा है, लकड़ियों के पैसे देने पड़ रहे हैं। लेकिन सरकार के दावे उलट है। कहीं ना कहीं सरकार जो कुव्यवस्था है उसकी पोल खुलती है और दिखाता है कि किस तरीके से इस पैंडेमिक के टाइम में